मोहम्मद सोहेल साहब, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो 2017-18 में उसने हमें बहुत मारा था और उसके बाद से रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अभी इस साल की क्या तवक्कुआत हैं आपकी? तकरीबन उतना ही होगा, 16-17 बिलियन डॉलर नदीम भाई, तो क्योंकि हमारा 16-17 अरब डॉलर का अगर दोबारा डेफिसिट होता है, रिजर्व हमारे पास पड़े नहीं है, आईएम नहीं है, आईएमएफ से हम बेल आउट मांग रहे हैं, रुपया आपका 200 के दाएं बाएं घूम रहा है, तो फिर आपको आउटलुक क्या नजर आती है नेक्स्ट ईयर के लिए? लेकिन पाकिस्तान की किस्मत आई थिंक आज की तारीख में दो चीज़ों पर मुनहसर है, मईशत की आईएमएफ की फंडिंग पर और दूसरा ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पर। तो आई थिंक हुकूमत जो भी चला ले, ये दो चीज़ें अगर पाकिस्तान के फेवर में आ गई तो पाकिस्तान की मईशत सही हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में नहीं आई तो कोई भी हुकूमत चला ले, आई थिंक पाकिस्तान क्राइसिस में जाएगा। मगर बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो सख्त इकदाम लिए जा रहे हैं, तो जो पहला इकदाम है आईएमएफ वाला वो तो शायद हो जाए, मगर दूसरा है ग्लोबल कमोडिटी प्राइस का, जो तेल की कीमत आज $125 है। अगर ये नीचे आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं आती तो फिर जो है ये तकलीफ बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है। जब सुहेल साहब, एक आपसे सवाल है, क्योंकि आप तो अपनी ओपिनियन देंगे आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को साइड पे रख के, 120-25 डॉलर पे अगर तेल घूम रहा हो और 30-30 रुपये हम दो दफ़ा घुमा के 60-60 रुपये लोगों को इजाफा दे चुके हों, तो अगर 125 पे रहा तो इसका मतलब है कि हमें 10-15 रुपये की मजीद एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर रुपया 200 पे ही रहता है। अगर रुपया आपका 180-85 पे हो जाए फिर कॉस्ट कवर हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए, रुपये को 180 पे लाएँ या 30 रुपये और कीमत इजाफा करें? रुपए को आप नहीं ला सकते ना, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को मैं ऊपर ले जाऊंगा या रुपए को नीचे ले आऊंगा या प्रॉपर्टी प्राइस को ऊपर ले जाऊंगा। वो तो मार्केट फोर्सेस पर है, तो वो आई थिंक वो तो मार्केट ही डिटरमाइन करेगी। और अगर पैसे आएंगे तो हो सकता है वो 190, अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो 210 हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत कर सकती है वो ही करे। हुकूमत करेंसी ऊपर नीचे नहीं कर सकती, वो उसका काम भी नहीं है। हुकूमत प्राइस को ऑयल की बढ़ा सकती है और गिरे तो गिरा सकती है, और वही करना चाहिए उसको। और हमने देखा है बहुत सारी इकोनॉमीज में जो आर्टिफिशियली करेंसी को मैनेज करते हैं उसका क्या हाल हुआ है। बांग्लादेश की हम तारीफ करते रहते हैं, बांग्लादेश ने $10 बिलियन डाल दिए मार्केट में, इसके बावजूद उसको 7% दिवाली परसों करना पड़ गया है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, इन टैक्स का भी टारगेट हमने काफ़ी बड़ा रखना है, तो कुछ तो आपको वो, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन में आप चल रहे हैं तो आपको कुछ ग्रोथ मिल जाएगी जीडीपी के साथ मिला के वो नॉमिनल टर्म में, लेकिन जो 300-400 आपको इजाफी लेना है उसके लिए कौन से एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए कि बिल्कुल एक आदमी को, आम आदमी को हम निचोड़ के भी ना रख दें और कुछ थोड़े बहुत टैक्स के नंबर्स भी इजाफी मिल जाए, तो क्या फोकस होना चाहिए, कहाँ से इजाफी टैक्स टारगेट करने चाहिए? 3 एरियाज हैं। एक तो बहुत सी जगह पे कंसेशन दी जा रही है या जीएसटी कम दिया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि प्राइस डिस्टॉर्शन जो होता है वो बुरी चीज़ होती है। और हमने देख लिया पेट्रोल में, डीजल में क्या हुआ, पिछली 2 हुकूमतों ने डिले किया उसका नतीजा। दूसरा जो है बहुत सारे एरिया जहाँ पे टैक्स लॉसेज हो रहे हैं आज की तारीख में, टायर, ऑयल, टोबैको, यहाँ सारा जो है फाटा से माल आता है या ईरान अफगानिस्तान से आता है, जिसमें हमारे कोई 200-300 बिलियन का लॉस है। और तीसरा ये कि वो सेक्टर जो बहुत बड़े हो गए हैं जिन पे टैक्स कम है, जैसे प्रॉपर्टी है और रियल एस्टेट है, उनको करें तो मेरे सामने सेक्टर से मिला के 300-400 बिलियन के, मुझे तो लगता है डबल आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट और टोबैको वाकईतन बहुत समथिंग जो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है कि यहाँ टैक्सेशन होनी चाहिए। यहाँ बहुत ब्लैक मनी गई है रियल एस्टेट में भी और टोबैको के अंदर भी यही काम है। पोटेंशियल है रियल एस्टेट में? बिल्कुल है, कोई मसला ही नहीं नदीम भाई। अगर दिल बड़ा हो, अगर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दें 10 टाइम्स, ये पाकिस्तान ही पहला मुल्क होगा जब प्रॉपर्टी टैक्स 1000 गज का कराची में 60,000 रुपये आता है। आप दुनिया के दूसरी जगहों पर देख लें, इंडिया में एक सूबे का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होता है। तो हम कोई वो नहीं है अजीब गरीब मुल्क। मेरे ख्याल में तो फॉरेन प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा देना चाहिए, खाली प्लॉट पे भी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, सीजीटी भी बढ़ा देना चाहिए, और जो सीवीटी है वो भी बढ़ा देना चाहिए, और अगर नॉन फाइलर है तो उस पर भी टैक्स बढ़ा देना चाहिए।